हेलो लर्नर, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ट्रांसलेशन की सीरीज में आज से स्टार्ट हो रही है टेंस की क्लासेस। इसमें आप सीखेंगे टेंस के सारे रूल्स विद प्रैक्टिस। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द क्लास। टेंस, द वर्ड टेंस comes from the Latin word tempus, which means time. टेंस शब्द लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। टेंस एंड टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में काम संपन्न होने को बताएंगे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार उन पर प्रेजेंट टेंस का नियम लागू होता है। शी इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। ही इज गोइंग टू कानपुर नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह कानपुर जा रहा है। इन दोनों ही वाक्यों में टाइम फ्यूचर का है और टेंस प्रेजेंट का है। देखते हैं टेंस की डेफिनेशन। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows the time and the state of an action or event। अर्थात टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और स्थिति को दर्शाता है। टाइप्स ऑफ टेंसेस। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इन टेंसेस के 4 सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में। पहचान। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं तो वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। कुछ वर्ड हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, डेली, फ्रिक्वेंटली, ओकेशनली, एक्सेट्रा। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ऐसे वाक्य में कार्य की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेड एक्शन होता है, वर्तमान की आदत होती है, हैबिचुअल एक्शन जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ आदि का वर्णन होता है। इनका ट्रांसलेशन बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। वह विद्यालय जाती है, ही गोज टू स्कूल। रूल्स। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ही गोज, सी गोज, इट गोज, रानी गोज। ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग किया गया है। आई गो, यू गो, वी गो, रानी एंड सोनी गो। इन सभी के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करा गया, इसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता। निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड अ बुक। वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन ड्रामा। राजू नदी में कभी नहीं तैरता है,
राजू नेवर स्विम्स इन द रिवर। रूल्स, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही डज नॉट कम, सी डज नॉट कम, इट डज नॉट कम, रानी डज नॉट कम। ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैं और इन सभी के साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है। आई डू नॉट कम, यू डू नॉट कम, वी डू नॉट कम, रानी एंड सोनी डू नॉट कम, इन सभी के साथ डू नॉट का प्रयोग किया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले, स्ट्रक्चर डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम रोजाना अपना काम पूरा करते हो? डू यू कंप्लीट योर वर्क डेली? क्या मंजू उसे जानती है? डज मंजू नो हिम? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले, स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह क्या चाहता है? व्हाट डस ही वांट? तुम कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव? उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीच हिम इंग्लिश? यहां ध्यान ये दीजिएगा कि हु के साथ टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग किया जाता है। सो पढ़ते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, वर्तमान में आदत के लिए। एग्जाम्पल, सी ऑलवेज गेट्स अप एट 6 o'clock, सी नेवर टेल्स अ लाई। दोनों ही वाक्यों में वर्तमान की आदत को बताया जा रहा है। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, शाश्वत सत्य के लिए। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वाटर 100 डिग्री पर बॉयल करता है और अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है। ये दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। टू एक्सप्रेस अ प्लान फ्यूचर एक्शन, अर्थात सुनियोजित भविष्य के कार्यक्रम के लिए, जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 6, द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock। मैच स्टार्ट होता है 7 बजे, भविष्य के लिए है लेकिन उसे पहले से ही प्लान करा गया है, इसीलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, अगर किसी कोटेशन को बताना होगा, जैसे ही सेज दैट वी आर फ्रेंड्स, द डॉक्टर एडवाइसेस हिम नॉट टू स्मोक। इन कमेंट्रीज, कमेंट्री करते हुए, जैसे सोनू पासेस द बॉल टू राज, he hits the ball over long on for a 6। जब भी कमेंट्री की जाती है तो सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करते हैं। इन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बिगिन विद हियर एंड देयर, जब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो और वाक्य हियर या देयर से प्रारंभ हो, जैसे देयर सी लीव्स, हियर कम्स द बस। इन कंडीशनल सेंटेंस, एग्जाम्पल, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिंदी में बोलते समय दोनों ही क्लॉज में गा का वर्ड आया है, आओगे और मदद करूंगा, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय इफ वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। सेकेंड एग्जाम्पल, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। स्टूडेंट, वक्त आ गया है प्रैक्टिस का। रूल्स को करिए याद और दीजिए आंसर। पहला वाक्य, रवि उसके साथ खेलता है, मैं उसे तंग नहीं करता हूं। क्या तुम अपनी माता जी की सहायता करते हो? चलिए देखते हैं इसके आंसर।
रवि प्लेस विद हिम, आई डू नॉट टीज हिम, डू यू हेल्प योर मदर। पास्ट इंडेफिनिट, जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, यी जैसे खाया, पिया, आए, गए, लिखा, पढ़ा आदि शब्द आते हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इंग्लिश में पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे वाक्यों में भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कार्य के समाप्त होने का पता चलता है, या कर्ता अर्थात सब्जेक्ट की भूतकाल की आदत का पता चलता है जो वर्तमान समय में ना हो। कुछ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग। यदि ऐसे वाक्य इंग्लिश में आते हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, हमने उसकी सहायता की, वी हेल्प्ड हिम। मैं के स्थान पर मैं, हम के स्थान पर हमने, तुम के स्थान पर तुमने देखने को मिलता है। इसलिए मैंने के लिए आई, हमने के लिए वी, तुमने के लिए यू, उन्होंने के लिए दे, उसने यदि लड़का है तो ही, उसने लड़की के लिए शी, उसने जंतु के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन करते समय ने की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम, वी केम, यू केम, दे केम, ही केम, शी केम, इट केम, राजू केम। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। राजेश ने अपनी कमीज नहीं पहनी, राजेश डिड नॉट पुट ऑन हिज शर्ट। उसने कभी झूठ नहीं बोला, शी नेवर टोल्ड अ लाई। रूल्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई डिड नॉट गो, वी डिड नॉट गो, यू डिड नॉट गो, दे डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो, इट डिड नॉट गो, राजू डिड नॉट गो। जब वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही नेवर शादा ताज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुमने उसे एक पुस्तक दी, डिड यू गिव हिम अ बुक। क्या उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया, डिड ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम उससे कहां मिले, वेयर डिड यू मीट हिम। वह कल विद्यालय क्यों नहीं गई, वाई डिड शी नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु वाले अर्थात वाक्य में अगर कौन दिया हो तो स्ट्रक्चर हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शोर किसने मचाया, हु मेड अ नॉइस। हु के साथ नॉट दिया हो तो हु प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, किसने पाठ याद नहीं किया? Who did not learn the lesson? Use of past indefinite to denote an action completed in the past. कार्य के भूतकाल में समाप्त होने पर। एग्जाम्पल, उसने 2022 में परीक्षा उत्तीर्ण की। He passed the exam in 2022. उन्होंने कल एक मैच खेला। They played a match yesterday. To express past habits, भूतकाल में आदत के लिए। हम लोग इस मैदान में क्रिकेट खेलते थे। We played cricket in this ground. वह धूम्रपान करता था। He smoked. इन कंडीशनल सेंटेंस भूतकाल में शर्त के लिए। एग्जाम्पल, यदि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी सहायता किया होता। If he came to me, I would help him. यदि चोर कमरे में आया होता तो मैंने तुम्हें बुलाया होता। If a thief came into my room, I would call you. To express unreal past, wish तथा if only से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में। काश मैं उसे जानता। I wish I knew her. काश वह मुझे जाने की इजाजत दे देते। If only he allowed me to go to Kanpur. When the sentence start from it is time or it is high time, जब वाक्य it is time और it is high time से प्रारंभ हो। एग्जाम्पल, it is time we completed our work. It is high time we left. So स्टूडेंट्स, वक्त आ गया है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, तुमने उसकी पुस्तक चुराई। उसने किसी को गाली नहीं दी। तुमसे यह किसने कहा? स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो 4 काम जरूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं इसके आंसर। यू स्टोल हिज बुक। ही डिड नॉट अब्यूज एनीवन। हु टोल्ड यू दिस? फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान, वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा, गी, गे। जैसे आएंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे वाक्यों में कार्य के भविष्य में होने का पता लगता है या कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य भविष्य में घटित होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में टाइम एडवर्बियल्स वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे सून, टुमारो, शॉर्टली, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू वीक्स, इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू ईयर्स, एक्सेट्रा। इनका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, हम बाजार जाएंगे। वी शैल गो टू मार्केट। वह तुम्हारी सहायता करेगी। शी विल हेल्प यू। रूल्स, आईवी के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, यू, दे, एक्सेट्रा, इन सब के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई शैल कम, वी शैल कम, ही विल कम, शी विल कम, इट विल कम, दे विल कम, यू विल कम, करण विल कम। जब वाक्य में अवश्य शब्द आए या उसका भाव प्रकट हो तो आईवी के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं अपना पाठ अवश्य याद करूंगा। आई विल लर्न माई लेसन। यहां पर अवश्य, इस अवश्य के लिए
आई के साथ शैल की जगह विल का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, शिकारी हिरन को नहीं मारेगा। द हंटर विल नॉट किल अ डियर। रानी एक गीत नहीं गाएगी। रानी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या सोहन निबंध लिखेगा? विल सोहन राइट एन एसे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? विल यू नॉट ओबे मी? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम कहां खेलोगे? वेयर विल यू प्ले? क्वेश्चन मार्क। इन आमों को कौन खाएगा? हु विल ईट दिस मैंगोज? यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का कहां यूज होता है? दिस सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज स्टिल टेक प्लेस। भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए, अर्थात जो कार्य अभी नहीं हुए हैं जो भविष्य में होंगे उनके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वह कल मंदिर जाएगी। शी विल गो टू टेम्पल टुमारो। यहां पर टुमारो भविष्य के कार्य को बता रहा है। मैं यह काम कुछ ही दिनों में पूरा कर लूंगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ कपल ऑफ डेज। इन कंडीशनल सेंटेंस शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में, यदि बारिश होगी तो मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। यदि तुम परीक्षा पास कर लोगे तो तुम्हारे पास नौकरी होगी। इफ यू पास द एग्जाम यू विल हैव द जॉब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस किया था, जिसमें इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाई जा रही थी। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, आई डोंट थिंक, यदि वाक्य की शुरुआत आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, आई डोंट थिंक से हो तो एग्जाम्पल, मुझे यकीन है कि वे मैच जीतेंगे। आई एम श्योर दैट दे विल विन द मैच। मुझे लगता है वह परीक्षा पास कर लेगा। आई थिंक ही विल पास द एग्जाम। स्टूडेंट्स, अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, कविता अपनी पुस्तक पढ़ेगी। दूसरा वाक्य, हम नदी में नहीं तैरेंगे। तीसरा वाक्य, तुम कल क्या करोगे? स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं इसके आंसर। कविता विल रीड हर बुक। वी शैल नॉट स्विम इन द रिवर। व्हाट विल यू डू टुमारो? क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जैसे जा रही है, आ रहे हैं, खा रहा हूं, पढ़ रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य के जारी रहने का पता लगता है, अर्थात कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा कार्य वर्तमान में जारी है या लगातार रेगुलर प्रोसेस में रहता है। इंग्लिश में नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, सून,
इन द नियर फ्यूचर, टुमारो मॉर्निंग, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, एक्सेट्रा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वह काम खा रहा है, ही इज ईटिंग अ मैंगो, हम अपना कार्य कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क। रूल्स, आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, इट इज रीडिंग, सोहन इज रीडिंग, यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, मोहन एंड सोहन आर रीडिंग। यहां आई के साथ एम का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग किया गया है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, किरण तुम्हें नहीं बुला रही है, किरण इज नॉट कॉलिंग यू। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी। क्या माताजी कहानियां नहीं सुना रही हैं, इज द मदर नॉट टेलिंग द स्टोरीज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। यहां कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग हियर, क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं, अर्थात जब बात करी जा रही है तो उस समय वह कार्य जारी हो। एग्जाम्पल, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। शीला अपनी पुस्तक पढ़ रही है, शीला इज रीडिंग हर बुक। फॉर अ टेम्परेरी एक्शन which may not be actually happening at the time of speaking, ऐसे अस्थायी कार्य जो बोलने के समय वास्तव में नहीं हो रहे हैं, अर्थात ऐसे कार्य जो बोलते समय ना हो रहे हो लेकिन प्रोग्रेसिव हो। एग्जाम्पल, वह आजकल एक उपन्यास लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउअडेज। मैं शेक्सपियर की किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ शेक्सपियर। फॉर एन एक्शन that is planned or arranged to take place in near future, ऐसे कार्य जो निकट भविष्य में करने की योजना बनाई गई हो या व्यवस्थित किए गए हो। एग्जाम्पल, हम अगले महीने लखनऊ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट मंथ। तुम्हारी बहन कल आ रही है, योर सिस्टर इज अराइविंग टुमारो। विद एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, एक्सेट्रा, जब कार्य दूसरों की इच्छा के विपरीत हो या जिद या आदत का भाव प्रकट हो। एग्जाम्पल, वह हमेशा शिकायत करती रहती है, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। वे हमें लगातार परेशान कर रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। स्टैटिव वर्ब्स, कुछ वर्ब्स का प्रयोग सामान्य स्थिति में कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है, इस तरह की वर्ब्स को स्टैटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टैटिव का अर्थ होता है फिक्स्ड, अर्थात स्थायी। इस तरह की वर्ब्स एक परमानेंट कार्य को बिना प्रयास के स्थायी रूप से कार्य को व्यक्त करती है। इस तरह की वर्ब का प्रयोग
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है। इन्हें नॉन कंक्लूसिव वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिक वर्ब्स, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज, एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, लुक, सीम, appear, resemble, etc. Verbs of emotion, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, believe, doubt, care, admire, fear, etc. Verbs of thinking, think, suppose, agree, remember, forget, know, understand, realize, trust, etc. Verbs of possession, belong, owe, own, possess, contain, have. ये सभी वर्ब्स स्टैटिक वर्ब्स हैं और इनका प्रयोग सामान्य स्थिति में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया गया है। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। सो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये करेक्ट सेंटेंस है। आई एम नॉट हेटिंग हिम, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। आई डू नॉट हेट हिम। वी आर सीइंग विद आवर आईज, इनकरेक्ट सेंटेंस। वी सी विद आवर आईज, ये करेक्ट सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, सरला एक गीत गा रही है। दूसरा वाक्य, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। तीसरा वाक्य, वह क्यों रो रही है। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। देखते हैं इसके आंसर। सरला is singing a song. The children are not making a noise. Why is she weeping? Past continuous, पहचान, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे पढ़ रहा था, लिख रही थी, खा रहा था, सो रहे थे आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान was या were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। The past continuous is used to denote an action going on at some time in the past. Past continuous का प्रयोग ऐसे एक्शन या ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में जारी थे। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में जारी था और कार्य पूरा नहीं हुआ था, अतः कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी गई थी। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जैसे ऑल डे यस्टरडे, ऑल लास्ट नाइट, संडे, वीक, मंथ, ईयर, एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस मोमेंट यस्टरडे, एक्सेट्रा। इनका प्रयोग सामान्यतः पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखने को मिलता है। इनका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, तुम कल एक पुस्तक पढ़ रहे थे। यू वर रीडिंग अ बुक यस्टरडे। राजू का भाई टिकट खरीद रहा था। राजूज ब्रदर वॉज बाइंग अ टिकट। रूल्स, आई, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि I के साथ was का प्रयोग किया जाता है। जैसे I was reading, he was reading, she was reading, it was reading, काजल was reading, you were reading, we were reading, they were reading, काजल and पायल were reading।
यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का प्रयोग और यहां प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मैं कल एक पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। वे अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। दे वर नॉट प्लाउइंग देयर फील्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या गवाह झूठ बोल रहा था? वॉज द विटनेस टेलिंग अ लाई? क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी? वॉज द कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, तुम कल कहां जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे? वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था? हुज बुक वॉज ही रीडिंग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हु वाले अर्थात कौन वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हु प्लस वॉज प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, रमेश को कल कौन बुला रहा था? हु वॉज कॉलिंग रमेश यस्टरडे? कक्षा में शोर कौन नहीं कर रहा था? हु वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास? अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टू डिनोट एन एक्शन गोइंग एट सम टाइम इन द पास्ट, अर्थात ऐसे कार्य जो भूतकाल में लगातार जारी थे। एग्जाम्पल, वह कल सुबह कपड़े धो रहा था। ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स यस्टरडे मॉर्निंग। वे टीवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग टीवी। विद वाइल क्लॉज, अर्थात जब भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ जारी हों। इन दोनों ही सेंटेंस अर्थात क्लॉज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। एग्जाम्पल, जब तुम सो रहे थे तुम्हारी माताजी भोजन पका रही थी। वाइल यू वर स्लीपिंग योर मदर वॉज कुकिंग फूड। जब वे खेल रहे थे मैं टीवी देख रहा था। वाइल दे वर प्लेइंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया गया क्योंकि दोनों ही कार्य एक साथ हो रहे थे भूतकाल में। टू स्टार्ट विथ व्हेन, जब वाक्य की शुरुआत व्हेन से हुई हो, अर्थात जब एक कार्य घटित हुआ हो और दूसरा कार्य जारी हुआ। व्हेन क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट और अदर क्लास को पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। एग्जाम्पल, जब वह घर में आया सब सो रहे थे। When he came into the house, everyone was sleeping. जब युद्ध हुआ तुम क्या कर रहे थे? What were you doing when the war broke out? स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वक्त है प्रैक्टिस का, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं पहला वाक्य, हम बस से यात्रा कर रहे थे। वह पानी नहीं पी रही थी। तुम उसका समय क्यों नष्ट कर रहे थे? देखते हैं इसके आंसर। वी वर ट्रेवलिंग बाय बस। शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वाई वर यू वेस्टिंग हिज टाइम? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पहचान,
वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे जा रहा होगा, आ रही होगी, गा रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज द टाइम दैट एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन एट द सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में ऐसे समय को दर्शाया जाता है जिसमें कार्य भविष्य में लगातार जारी रहता है। इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, या पहले से प्लान्ड एक्शन भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जैसे टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दैट टाइम टुमारो, टिल संडे, टिल नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट ईयर, सून, एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। इनका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, रीता गाना गा रही होगी, रीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम इस समय बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम। रूल्स, आई एंड वी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अदर सब्जेक्ट्स जैसे यू, दे, ही, सी, इट या नाम, इनके साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग, यू विल बी रीडिंग, they will be reading, he will be reading, she will be reading, it will be reading, Pari will be reading। यहां आई वी के साथ shall be और यहां अदर सब्जेक्ट्स के साथ will be का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। धोबी इस समय कपड़े नहीं धो रहा होगा, द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स एट दिस टाइम। यहां ध्यान देने की बात यह है कि विल और बी, विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करिएगा, विल बी नॉट मत करिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या हम सामान खरीद रहे होंगे, शैल वी बी बाइंग द गुड्स, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, विल द स्टूडेंट नॉट बी मेकिंग अ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हम कल इस समय क्या कर रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर विल या शैल सब्जेक्ट उसके बाद भी लगाइएगा। तुम कब अपना पाठ याद कर रहे होगे, When will you be learning your lesson क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु या कौन वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हु प्लस विल या शैल प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, कल यहां कौन रह रहा होगा, हु विल बी लिविंग हियर टुमारो। रात में कौन नहीं सो रहा होगा, हु विल नॉट बी स्लीपिंग एट नाइट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हु उसके बाद विल या शैल
उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर, जब कार्य भविष्य में जारी रहे। एग्जाम्पल, वह नाश्ता कर रही होगी, शी विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट। वह समस्या का समाधान कर रहा होगा, ही विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड, भविष्य में होने वाले पहले से नियोजित कार्यक्रमों के लिए। एग्जाम्पल, कल इस समय हम लोग दिल्ली जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। यहां पर कार्य पहले से ही प्लान्ड है और भविष्य में होगा। कल सुबह विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग देयर एग्जाम्स टुमारो मॉर्निंग। ध्यान रखिएगा कि यहां पर परीक्षा, जब स्टूडेंट परीक्षा देते हैं तो उसके लिए टेकिंग का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वक्त है प्रैक्टिस का, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से पूरी ग्रामर अगर आपको फ्री में पढ़नी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं पहला वाक्य, हम कल लखनऊ जा रहे होंगे। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा? देखते हैं इसके आंसर। वी शैल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, या है, ये है, ये है, आ है, ई है, ए है, जैसे गया है, खाया है, लिखा है, पढ़ा है आदि शब्द आते हैं। सामान्यतः चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द कम देखने को मिलते हैं। ज्यादातर या है, ये है, ये हैं, इस प्रकार के शब्द देखने को ज्यादा मिलते हैं। इंग्लिश में पहचान है। इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और भूतकाल में ही समाप्त हो गया है, किंतु उसका प्रभाव या परिणाम अर्थात रिजल्ट वर्तमान में भी देखने को मिलता है। यदि वर्तमान में प्रभाव समाप्त हो गया हो तब वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। जैसे द प्लेयर्स हैव वॉन द मैच, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द प्लेयर वॉन द मैच, यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पहले सेंटेंस में खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया है और उसका प्रभाव वर्तमान में देखने को मिल रहा है, जैसे कि लोग अभी भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उस मैच के जीतने की फीलिंग्स अभी भी है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में कार्य समाप्त भी हो गया है और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया है, इसीलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है। कुछ एडवर्ब्स और एडवर्स फ्रेसेस हैं, जैसे जस्ट, नेवर, एवर। एवर का प्रयोग क्वेश्चंस में किया जाता है। सो फॉर, टिल, नाउ, येट। येट का प्रयोग निगेटिव और क्वेश्चंस में किया जाता है। ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, सिंस, फॉर, एक्सेट्रा। ये सभी वर्ड्स सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। आई हैव लर्न माई लेसन। तुमने झूठ बोला है। यू हैव टोल्ड अ लाई। रूल्स, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जैसे he has gone, she has gone, it has gone, Raj has gone. I have gone, we have gone, they have gone, Raj and Neeraj have gone. यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, यहां प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। सूर्य अभी नहीं निकला है, द सन हैज नॉट राइजन येट। यहां अभी तक के लिए येट का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? हैव यू एवर सीन अ व्हाइट एलिफेंट? क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क? क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, चपरासी कहां गया है? वेयर हैज द प्यून गॉन? पुलिस ने चोरों को क्यों नहीं पकड़ा है? वाई हैव द पुलिस नॉट कॉट द थीव्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु या कौन वाले स्ट्रक्चर सबसे पहले हु प्लस हैज या हैव प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम्हें किसने पीटा है? हु हैज बीटन यू? दूध किसने नहीं पिया है? हु हैज नॉट ड्रंक मिल्क? यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। टू डिनोट अ कंप्लीटेड एक्शन इन द रिसेंट पास्ट, हाल ही में पूर्ण हुए कार्य को बताने के लिए, अर्थात वह कार्य जो अभी अभी हुए हों। एग्जाम्पल, मैंने अभी अपना काम खत्म किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। वह अभी लखनऊ से आई है, सी हैज जस्ट कम फ्रॉम लखनऊ। यहां पर अभी, यही अभी से ही जस्ट का भाव निकल रहा है, जिसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। टू डिनोट पास्ट एक्शंस विच हैव इफेक्ट इन द प्रेजेंट, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी हो। एग्जाम्पल, लिफ्ट खराब हो गई है, द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन। लिफ्ट पास्ट टाइम में खराब हुई थी लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिल रहा है। क्या वह अभी तक नहीं आया है? हैज ही नॉट अराइव्ड येट? टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट, भूतकाल में वे कार्य जिनके पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो या पूर्ण होने का पता नहीं चल पाता है। एग्जाम्पल, मैंने उसे कभी रिश्वत लेते नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम टू एक्सेप्ट ब्राइब। क्या आप उससे मिले हैं? हैव यू मेट हर? इन दोनों में ही टाइम का पता नहीं चल पा रहा है। कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। दिस या दैट प्लस इज, उसके साथ द फर्स्ट, द सेकेंड, ओनली, बेस्ट, वर्स्ट, एक्सेट्रा प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल, यह पहली बार है कि मैंने उसका गाना सुना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड हर सॉन्ग। यहां दिस इज द फर्स्ट टाइम यही स्ट्रक्चर है जिसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। यह एकमात्र पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है, दिस इज द ओनली बुक ही हैज रिटन। यहां दिस इज द ओनली के साथ
प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वक्त है प्रैक्टिस का, लेकिन उससे पहले अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पहला वाक्य, मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ले ली है। दूसरा वाक्य, उसने अपनी किताबें नहीं बेची हैं। तीसरा वाक्य, क्या तुमने गरीबों की सहायता की है। देखते हैं इसके आंसर। आई हैव कंसल्टेड माई डॉक्टर, ही हैज नॉट सोल्ड हिज बुक्स, हैव यू हेल्प्ड द पुअर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी, ए थे। जैसे गया था, आई थी, लिखे थे, आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई एक्शन वर्तमान समय से थोड़ा पहले पूरा हो गया था। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ और भूतकाल में समाप्त हुआ, वर्तमान में उसका परिणाम या प्रभाव विद्यमान नहीं है। अर्थात कोई भी कार्य जब भूतकाल में प्रारंभ होता है, भूतकाल में ही समाप्त होता है और वर्तमान में उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, सो फॉर, टिल के साथ टाइम, टिल मंडे, टिल ट्यूसडे, टिल 8 o'clock, इस तरीके से। बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ, एट द एज ऑफ, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। सामान्यतः ये शब्द इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटे और उनका आपस में घनिष्ठ संबंध हो, तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और बाद वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। जैसे द बॉय हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर ही वेंट होम। यहां पर लड़के ने पहले काम को पूरा किया है, उसके बाद वह घर गया है। इसीलिए पहले जो कार्य हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है। सेकेंड सेंटेंस में द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। यहां पर थीफ पहले चला गया है और पुलिस बाद में पहुंची है। इसीलिए जो कार्य पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है। सामान्यतः जब वाक्य में एक ही कार्य हो, उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वह 5 बजे तक यहां आ गया था। ही हैड कम हियर टिल 5 o'clock। हमारी टीम ने 200 रन बनाए थे। आवर टीम हैड स्कोर्ड 200 रन्स। रूल्स, ऑल सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एक्सेट्रा सभी के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैड डन इट, शी हैड डन इट, इट हैड डन इट, राजू हैड डन इट, आई हैड डन इट, वी हैड डन इट, दे हैड डन इट, राजू एंड रामू हैड डन इट। यहां पर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। He had not received your letter till Monday. हमने ऐसा बुद्धिमान लड़का पहले कभी नहीं देखा था। We had never seen such an intelligent boy before. इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या उसने तुम्हें पार्टी में आमंत्रित किया था? हैड ही इनवाइटेड यू टू द पार्टी? क्या तुमने अपना काम रात से पहले पूरा कर लिया था? हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर नाइट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम वहां क्यों गए थे? वाई हैड यू गॉन देयर क्वेश्चन मार्क। तुम वहां कब पहुंचे थे? व्हेन हैड यू रीच्ड देयर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु या कौन वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले हु प्लस हैड प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मेरे कपड़े किसने छुए थे? हु हैड टच्ड माई ड्रेस? किसने खाना नहीं खाया था? हु हैड नॉट ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में द पेशेंट हैड डाइड एक प्रिंसिपल क्लॉज है, द डॉक्टर रीच्ड देयर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हिंदी के वाक्यों में सामान्यतः दो क्लॉज दी होंगी, जैसे डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें दो क्लॉज हैं। रोगी मर चुका था प्रिंसिपल क्लॉज, डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले दूसरी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज से सेंटेंस को शुरू करना है, पहले के लिए बिफोर शब्द का प्रयोग करना है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का ट्रांसलेशन करना है। प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे जिसमें हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस सेंटेंस में दिया गया है डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। हम बनाएंगे रोगी मर चुका था यहां से सेंटेंस को, उसके बाद पहले की इंग्लिश बनाएंगे बिफोर, फिर लिखेंगे डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले। ध्यान रखिएगा, यदि वाक्य में पहले शब्द प्रयुक्त हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एग्जाम्पल, डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। यहां रेलगाड़ी नहीं गई थी प्रिंसिपल क्लॉज है जिसे पहले बनाया गया, वो भी पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सन सेट। तुम्हारे सोने से पहले महेश यहां क्यों नहीं आया था? वाई हैड महेश नॉट कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें बाद
या आफ्टर शब्द का प्रयोग हुआ हो। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, पिताजी के जाने के बाद धोबी आया था। इसमें बाद शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको वाक्य दिया होगा, फर्स्ट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में बाद लिखा होगा, सेकेंड क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाद के लिए आफ्टर शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, जिसके लिए हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाद या पश्चात अगर लिखा हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एग्जाम्पल, पिताजी के जाने के बाद धोबी आया था। द वॉशरमैन केम आफ्टर द फादर हैड गॉन। यहां पर धोबी आया था, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। द वॉशरमैन केम, ये प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया गया है। बीच में बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग किया गया। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज द फादर हैड गॉन लिखा गया, जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके जाने के बाद मैं विद्यालय नहीं गया। I did not go to school after he had come। यहां पर मैं विद्यालय नहीं गया, यही प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया गया है। क्या दीपक के विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी थी? Did the bell ring after दीपक had reached school? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे सोने के पश्चात राजेश क्यों नहीं चला गया था? Why did Rajesh not go away after you had slept? क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? When an action completed before present, जब कार्य वर्तमान से पूर्व ही पूर्ण हो चुका हो, अर्थात वर्तमान समय शुरू होने से पहले ही कार्य समाप्त हो गया हो और उसका परिणाम भी समाप्त हो गया हो। एग्जाम्पल, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। He had already informed me। यहां पहले ही के लिए ऑलरेडी शब्द का प्रयोग किया गया है। वह बहुत पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। He had reached there much earlier। बहुत पहले ही के लिए much earlier का प्रयोग किया गया है। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में, एग्जाम्पल, यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। If he had met me, I would have helped him। यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं वहां जाता। If he had informed me, I would have gone there। यहां पर शर्त प्रकट करिए, इसीलिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है और दोनों ही शर्तें भूतकाल की स्थिति को दर्शाती हैं। इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट का प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रानी हैव ऑलरेडी रिटन अ लेटर। इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए, शी टोल्ड मी दैट रानी हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, करण sang a song yesterday। इनडायरेक्ट में, he told me that Karan had sung a song the previous day। यहां पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया। सो स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया प्रैक्टिस का। आई होप आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
देखते हैं पहला वाक्य। हम यह फिल्म पहले ही देख चुके थे। दूसरा वाक्य, पुलिस के आने से पहले चोर घर से चला गया था। तीसरा वाक्य, खाना खाने के बाद वह दफ्तर चला गया था। देखते हैं इसके आंसर। We had already watched this movie. The thief had gone out of the house before the police came. He went to office after he had eaten food. Future perfect tense. पहचान, वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, जैसे आया होगा, गई होगी, पढ़ चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टेंस का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों में किया जाता है जो भविष्य में किसी सर्टेन टाइम में पूरे होंगे। इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में आरंभ होगा, भविष्य में समाप्त होगा और उसका प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा। इन वाक्यों से ऐसे कार्य का बोध होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जैसे एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फॉर, टिल प्लस टाइम, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स सामान्यतः इंग्लिश के सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है जब दो घटनाएं भविष्य काल में एक के बाद एक घटे और उनका आपस में घनिष्ठ संबंध हो, तो पहली घटना को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं और बाद में होने वाली घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल, ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स। उसने पहले रंग अप किया अर्थात कॉल किया, उसके बाद वह आया। तो पहले यहां पर कॉल किया है, उसके बाद वह आया है, इसीलिए पहले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में होने वाली घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। He goes to school after he will have completed his work. इस सेंटेंस में पहले उसने कार्य को पूर्ण किया है, उसके बाद वह स्कूल गया है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, हम कल तक काम पूरा कर चुकेंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुकेंगे। दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय दैट टाइम। रूल्स, आई और वी के साथ शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अदर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, एक्सेट्रा, इनके साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल हैव गॉन, वी शैल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन, इट विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, किरण विल हैव गॉन। यहां पर आई और वी के साथ शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। यहां अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर बाय नून। वह 8 बजे से पहले स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगा।
ही विल नॉट हैव रीच्ड स्टेशन बिफोर 8। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विल शैल नॉट हैव यानी विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कीजिएगा, विल हैव नॉट का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसा कि इसमें बताया गया, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वे इस समय तक मैच खेल चुके होंगे? विल दे हैव प्लेड द मैच बाय दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे? विल यू नॉट हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, विल शैल उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव का प्रयोग कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, रात होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे? हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर नाइट? शीला ने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया होगा? वाई विल शीला नॉट हैव लर्न्ड हर लेसन? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु अर्थात कौन वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले हु प्लस विल प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, इस परीक्षा में प्रथम स्थान पर कौन आया होगा? हु विल हैव स्टूड फर्स्ट इन दिस एग्जाम? कौन नहीं नहाया होगा? हु विल नॉट हैव टेकन अ बाथ क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले वे सेंटेंस जिसमें बिफोर या पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो। इसमें दो क्लॉज होती हैं, फर्स्ट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में पहले लिखा होता है, उसके बाद सेकेंड क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं, पहले के लिए बिफोर लिखते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का ट्रांसलेशन करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एग्जाम्पल, घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा। आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। इसमें पहले जो कार्य हुआ है वह है मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन पहले बनाया गया है और इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया गया है, इसीलिए शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। बाद में होने वाला कार्य घंटी बजना है, जिसे बाद में लिखा गया है और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई हैं। देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। सूर्य निकलने से पूर्व वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। द ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव बाथ बिफोर द सन राइजेस। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाला। क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा? विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट कम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका क्वेश्चन वर्ड वाला। परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे? हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें आफ्टर अर्थात
बाद शब्द का प्रयोग हो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए। इसमें भी दो क्लॉज होती हैं। फर्स्ट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में बाद लिखा होता है। उसके बाद सेकेंड क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज लिखी होती है। इसके लिए प्रिंसिपल क्लॉज को सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, बाद के लिए आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का ट्रांसलेशन करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट में, जिसमें विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एग्जाम्पल, मेहमानों के जाने के बाद नौकर ने कमरा साफ किया होगा। द सर्वेंट क्लीन्स द रूम आफ्टर द गेस्ट विल हैव गॉन। इसमें नौकर ने कमरा साफ किया होगा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन पहले किया गया है और इस ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें मेहमानों के जाने के बाद है, इसीलिए इसे बाद में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, अर्थात विल हैव गॉन। इसका नेगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल, तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना नहीं खाया होगा। ही डज नॉट ईट द फूड आफ्टर यू विल हैव गॉन। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप वाला, क्या गाड़ी चलने के बाद यात्री स्टेशन पहुंचे होंगे। डू द पैसेंजर्स रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। इसका क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, माता जी के आने के बाद सीमा क्यों सो गई होगी। वाई डज सीमा स्लीप आफ्टर द मदर विल हैव कम, क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। इट इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम। किसी दिए गए समय पर भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने के लिए। इसमें कोई समय दिया गया होगा जिस पर भविष्य में कार्य पूर्ण होगा। एग्जाम्पल, मैं कल तक काम पूरा कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो। इसमें कल तक कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। वह मार्च से पहले एक उपन्यास लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ नॉवेल बिफोर मार्च। स्टूडेंट्स, अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। दूसरा वाक्य, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तीसरा वाक्य, तुम्हारे आने के बाद वह जाएगा। देखते हैं इसके आंसर। He will have completed this project by next year. The patient will have died before the doctor reached here. He goes after you will have come. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, उसे 3 दिन से बुखार आ रहा है। इंग्लिश में पहचान हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which began at some time in the past and it is still continuing. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों में किया जाता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुए हों और वर्तमान में जारी हों। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ है और वर्तमान में जारी है तथा कार्य के आरंभ होने का समय भी दिया होता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं सिंस और फॉर, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2025, सिंस जनवरी, फॉर 3 hours, फॉर 2 days, फॉर 6 years, एक्सेट्रा। सामान्यतः ये वर्ड्स
इंग्लिश के सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। इनका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, सुरेश 2 बजे से सो रहा है। सुरेश हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। रूल्स, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, इट हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, राज हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन का प्रयोग किया गया है। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, राज एंड राजू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। यहां प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस बीन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल्स, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years। यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया गया है। सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 June, सिंस मंडे, सिंस 2024, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। द फार्मर हैज नॉट बीन प्लाउइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तुम 3 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हो। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock क्वेश्चन मार्क। क्या वह बहुत समय से इस मकान में रह रहा है। हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग और उसके बाद बीन का प्रयोग करिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे से यहां क्या कर रहे हो। What have you been doing here for 2 hours क्वेश्चन मार्क। गीता 8 बजे से सिलाई क्यों कर रही है। Why has गीता been sewing since 8 o'clock। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु या कौन वाले। स्ट्रक्चर, हु प्लस हैज या हैव प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। 2 हफ्ते से कौन काम नहीं कर रहा है। हु हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 weeks क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, वक्त आ गया प्रैक्टिस का।
आई होप आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखते हैं पहला वाक्य, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। दूसरा वाक्य, वह 3 बजे से नहीं खेल रहा है। तीसरा वाक्य, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर मचा रही हैं? देखते हैं इसके आंसर। I have been learning my lesson for 2 hours. He has not been playing since 3 o'clock. Have these girls been making a noise for 2 hours? Past perfect continuous tense। पहचान, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। जैसे वह 1 घंटे से गीत गा रही थी, तुम 10 अक्टूबर से विद्यालय जा रहे थे। इंग्लिश में पहचान, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द टाइम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों में किया जाता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुए किसी निश्चित समय में और लगातार जारी थे। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और भूतकाल में जारी था, किंतु कार्य के आरंभ होने का समय दिया होता है। कुछ इंग्लिश में वर्ड्स हैं जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2025, सिंस जनवरी, फॉर 3 hours, फॉर 2 days, फॉर 6 years, एक्सेट्रा। इस तरीके के वर्ड्स सामान्यतः इंग्लिश के सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। रूल्स, ऑल सब्जेक्ट्स जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे सभी के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे he had been sleeping for 2 hours, she had been sleeping for 2 hours, it had been sleeping for 2 hours, Ramesh had been sleeping for 2 hours। I had been sleeping for 2 hours, we had been sleeping for 2 hours, you had been sleeping for 2 hours, they had been sleeping for 2 hours। यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ had प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल्स, सिंस निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years। या फॉर आवर्स के लिए, डेज के लिए, वीक्स के लिए और ईयर्स के लिए किया गया। सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 June, सिंस मंडे, सिंस 2024, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। यहां पर सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया गया है। निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह 3 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 3 weeks। वे इस नगर में 1990 से नहीं रह रहे थे। They had not been living in this city since 1990। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा कि had प्लस not प्लस been का प्रयोग कीजिएगा, had been not का प्रयोग नहीं कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। क्या वह 4 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी? हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग कीजिएगा, जैसा कि यहां किया गया है। हैड द चाइल्ड बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, दोपहर से यह लड़का क्या कर रहा था? व्हाट हैड दिस बॉय बीन डूइंग सिंस नून क्वेश्चन मार्क। तुम 2 सप्ताह से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 weeks। यहां सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु अर्थात कौन वाले स्ट्रक्चर सबसे पहले हु, उसके बाद हैड प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम्हें 3 महीने से कौन पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर 3 months क्वेश्चन मार्क। बीमारी में 1 सप्ताह से उसकी सहायता कौन नहीं कर रहा था? हु हैड नॉट बीन हेल्पिंग हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस फॉर 1 week क्वेश्चन मार्क। यहां सबसे पहले हु, उसके बाद हैड, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सो स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया प्रैक्टिस का। आई होप आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखते हैं पहला वाक्य, तुम सुबह से खेल रहे थे। दूसरा वाक्य, वह 15 अक्टूबर से दफ्तर नहीं जा रहा था। तीसरा वाक्य, वह 3 वर्षों से कहां रह रही थी। अब देखते हैं इसके आंसर। You had been playing since morning. He had not been going to office since 15 October. Where had she been living for 3 years? Question mark. Future perfect continuous tense पहचान, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है, जैसे वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, तुम 1 जनवरी से दफ्तर जा रहे होगे आदि। इंग्लिश में पहचान, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस which will be in progress over a period of time that will end in the future. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों में होता है जो भविष्य में जारी होंगे और भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरे हो जाएंगे। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में आरंभ होगा और भविष्य में ही समाप्त होगा, किंतु कार्य के आरंभ होने का समय दिया होता है या समय की अवधि दी होती है जितने समय में कार्य चलेगा। कुछ इंग्लिश में वर्ड्स हैं सिंस और फॉर, इनके साथ जब किसी समय का प्रयोग होता है तो ऐसे वर्ड्स भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस 2005, फॉर 2 hours, फॉर 6 days, for 10 months, for 3 years, for some time, etc. अब देखते हैं इनका ट्रांसलेशन करने के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर
प्लस टाइम। एग्जाम्पल, तुम बहुत देर से अमित की प्रतीक्षा कर रहे होगे। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर अमित फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं 1 जनवरी से यह कार्य कर रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 1 जनवरी। रूल्स, आई और वी के साथ शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, यू, दे एक्सेट्रा के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, वी शैल हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। यहां पर आई और वी के साथ शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। He will have been doing this since morning. She will have been doing this since morning. It will have been doing this since morning. You will have been doing this since morning. They will have been doing this since morning. Karan will have been doing this since morning. यहां पर he, she, it, you, they और नाम के साथ will have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल्स, सिंस निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 ईयर्स। यहां पर फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया गया। सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 जून, सिंस मंडे, सिंस 2024, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। यहां पर सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया गया है। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह शाम से नहीं सो रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा होगा। द प्यून विल नॉट हैव बीन रिंगिंग द बेल्स फॉर 10 मिनट्स। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, विल नॉट हैव बीन यानी विल के बाद नॉट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम 2 घंटे से उससे बातें कर रहे होगे। विल यू हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं करता रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। यहां पर सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, ये लड़कियां इतने अधिक समय से क्यों गा रही होंगी। वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन मार्क। मुकेश कई दिनों से कहां जा रहा होगा। वेयर विल मुकेश हैव बीन गोइंग फॉर मैनी डेज क्वेश्चन मार्क। यहां सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु अर्थात कौन वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले हु प्लस विल प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, उसे 3 महीने से कौन पढ़ा रहा होगा। हु विल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 3 months क्वेश्चन मार्क। जुलाई से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा होगा। हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस जुलाई क्वेश्चन मार्क। यहां सबसे पहले हु, उसके बाद विल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे होंगे। दूसरा वाक्य, आंसू 2 घंटे से टेलीविजन नहीं देख रहा होगा। तीसरा वाक्य, क्या मैं 3 घंटे से खाना नहीं बना रही होंगी। देखते हैं इसके आंसर। द टीचर्स will have been teaching since morning. Asu will not have been watching television for 2 hours. Shall I not have been cooking food for 3 hours? Question mark. आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो 4 काम जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।